हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग कॉलम। सो बेसिकली कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। कॉलम 1 में सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछा गया है फाउंड इन सम अमीनो एसिड। सो कॉलम 2 में जो एलिमेंट्स दिया गया है उसमें से हमें बोलना है कि कौन सा एलिमेंट पाई जाती है इन सम अमीनो एसिड। सब अमीनो एसिड में नहीं, लेकिन कुछ अमीनो एसिड में पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे अमीनो एसिड की बात करें, ये सब ऐसी मॉलिक्यूल्स होती है जो कि कंबाइन होती है एंड फॉर्म करती है प्रोटीन। सो यहाँ पे लिख सकते हैं अमीनो एसिड्स आर molecules. So they are basically molecules that combine and forms प्रोटीन। प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है? अमीनो एसिड से होता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ ऐसी एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि प्रेजेंट रहती है इन एवरी अमीनो एसिड। सो एलिमेंट्स इन एवरी अमीनो एसिड उसमें से जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट हो जाएगा कार्बन। फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन। सेकेंड एलिमेंट इज हाइड्रोजन। देन थर्ड एलिमेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन एंड द फोर्थ एलिमेंट इज नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? ऐसा एलिमेंट जो कि कुछ अमीनो एसिड में पाई जाती है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलिमेंट इन सम अमीनो एसिड। वो जो एलिमेंट है उसका नाम हो जाएगा सल्फर, एंड सल्फर का जो सिंबल है दैट इज S। एंड अगर हम लोग एक एग्जांपल ले ऐसे अमीनो एसिड का जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, दैट इज सिस्टीन, एंड उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा C3H7NO2S। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नंबर 3 में इसको हम लोग मैच कर सकते हैं सल्फर के साथ। सेकेंड हमें यहाँ पे बी में दिया गया है रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करें, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। एंड फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में होता क्या है? जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है। देयर इज breakdown of water molecule and it produces and इससे हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, ब्रेकडाउन होके मिलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड ये जो प्रोसेस है ये देखने मिलता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, उसमें क्या होती है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। एंड अगर हम लोग कुछ मिनरल आयंस का बात करें जो कि चाहिए रहता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, सो द मिनरल आयंस दैट आर रिक्वायर्ड, उसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले मैंगनीज, जिसका सिंबल हम लोग लिखेंगे दैट इज Mn। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कैल्शियम, दिस इज द सेकेंड मिनरल आयन दैट इज रिक्वायर्ड। एंड थर्ड हो जाएगा क्लोरीन। यहाँ पे अगर हम लोग कॉलम 2 देखें, वहां पे हम लोग देख सकते हैं जो मैंगनीज है वो दिया हुआ है, सो बी को मैच कर देंगे विथ नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट डी। सबसे पहले हम लोग डी को देखेंगे जिसमें बोला गया स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। अगर हम लोग क्लोरोफिल की बात करें, हमें पता है ये एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट रहती है क्लोरोप्लास्ट में। सो क्लोरोफिल इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहती है। एंड ये लोकेटेड रहती है कहाँ पे? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। सो क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट रहती है। एंड जो मैग्नीशियम है, जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, वो सेंट्रली लोकेटेड रहती है किसमें? क्लोरोफिल में। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? डी को मैच कर देंगे विथ नंबर 1। देन हम लोग बात करेंगे अबाउट सी, जिसमें दिया गया है या बोलना है हमें एलिमेंट विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम लोग वो एलिमेंट का नाम बताएंगे। सो यहाँ पे हम लोग सी को सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैच कर देंगे आयोडीन के साथ। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थायराइड हार्मोन, क्योंकि ये जो आयोडीन है वो रिलेटेड है किसके साथ? थायराइड हार्मोन के साथ। सो द थायराइड हार्मोन्स, ये क्या होती है कि फॉर्म्ड होती है, आर फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट of iodine
ऑफ आयोडीन, सो आयोडीन का सिंबल है कैपिटल आई, आयोडीन टू द टायरोसिन रेसिड्यू। एंड हमें पता है जो थायराइड हार्मोन है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन ये प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट रहती है। सो हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे जो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स है उसको आयोडीन के साथ। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर जो ए है वो मैच हो जाएगा 3 के साथ, जो कि हमें ऑप्शन बी एंड डी में देखने मिल रहा है। देन बी मैच होगा विथ नंबर 4 जो कि हमें देखने मिल रहा है अगेन बी एंड डी में। एंड दूसरा जो सी है वो मैच हो जाएगा 2 के साथ, सो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन एंड दूसरा सब ऑप्शन हो जाएगा गलत। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन डी। So hope you understood it well. All the best.